नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सरकारी सेवा योजन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी की जो आपके आसपास के इंटर कॉलेजों में निकली हुई है, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से। और ये भर्ती जो आई है वो एडेड विद्यालयों से आई है, जो आपके सराउंडिंग आसपास इंटर कॉलेजेस हैं, हाई स्कूल हैं, उनमें एमटीएस की भर्ती आई है। एमटीएस की भर्ती जो आई है ये जनपद बस्ती से आई है, जनपद संत कबीर नगर से आई है और जनपद सिद्धार्थ नगर से आई है। ये भर्ती आई है एमटीएस की। एमटीएस कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ को। मल्टीटास्किंग स्टाफ वो कर्मी होते हैं जिन्हें हिंदी में बहुउद्देशीय कर्मी कहा जाता है। एमटीएस का मतलब होता है जो सभी काम कर ले। आवश्यकता पड़ने पर ऑफिस का वो चपरासी का भी काम कर लें, चौकीदार का भी काम कर लें, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर लें, अकाउंटेंट का काम कर लें, क्लर्क का काम कर लें। मतलब आवश्यकता पड़ने पर वो हर कर्मचारी का काम कर सके, ऐसे कर्मचारी को एमटीएस कहा जाता है। ये जो एमटीएस की भर्ती आई है बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर से, ये कुल 279 पदों पर आई है। यानी तीनों जनपदों में मिला करके 279 भर्ती आई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। यानी एमटीएस के लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, उम्र 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। कुल पद है 279, वेतन है 11,078 रुपया। 279 भर्ती के सापेक्ष 837 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को बुलाया जाता है। और ये जो बुलाया जाता है ये रैंडम तरीके से बुलाया जाता है। रैंडम तरीका मीन्स होता है लॉटरी सिस्टम से बुलाया जाता है। इसमें कोई मानक काम नहीं करता है, ये गवर्नमेंट की अपनी अलग प्रक्रिया है। एक भर्ती के सापेक्ष 3 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे और उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाया जाता है तो उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू पे भर्ती होती है। और सिस्टम वही है, पहले सेवा योजन विभाग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप आवेदन करेंगे। इस भर्ती में जो विषमता है वो वास्तव में यही है कि एक पद के सापेक्ष केवल 3 लोगों को ही रैंडम तरीके से बुलाया जाता है। रैंडम तरीका मीन्स होता है लॉटरी सिस्टम से बुलाया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने परिवर्तन किया है 8 मई 2023 के बाद। इसमें गवर्नमेंट ने यह परिवर्तन किया है कि जैसे मान लीजिए 279 जगह है, पहले ट्रिप में 837 लोगों को बुलाया जाता है। 837 लोगों में से मान लीजिए 79 लोगों को उन्होंने रखा, मतलब 79 अभ्यर्थी उनके लिए अहर्य हुए, मतलब वो पात्र हुए, तो उनको 79 लोगों को रख लिया। अब बची 200 जगहें। 200 जगहों के लिए फिर 600 लोगों को बुलाया जाएगा और 600 लोगों को उन लोगों को बुलाया जाएगा जो बचे थे, जो पहली बार में नहीं बुलाए जा सके। अब बचे हुए लोगों को 600 लोगों को बुलाया जाएगा। अब 600 लोगों को बुलाया गया, मान लीजिए उसमें भी पात्र अभ्यर्थी उनको 100 मिले, 100 में उन्होंने भर्ती किया, 100 जगहें फिर बच गई। तो जब 100 जगहें फिर बच गई तो फिर बचे हुए लोगों में से 300 लोगों को फिर बुलाया जाएगा। उन्हीं 300 लोगों में से 100 लोगों की भर्ती की जाएगी। पहले क्या होता था, पहले अगर उनको पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते थे तो उस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाता था और फिर दोबारा भर्ती वो निकाली जाती थी, फिर लोग दोबारा फॉर्म भरते थे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, अब दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पहली बार फॉर्म भरा है और वो पहली बार बुलाने से वंचित रह गए तो फिर उनको दूसरी बार बुलाया जाएगा। दूसरी बार भी अगर वो वंचित रह गए तो उनको तीसरी बार बुलाया जाएगा। इसी प्रकार जब तक भर्ती वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक बचे हुए लोगों को बुला बुला करके भर्ती किया जाएगा। अगला फिर वो भर्ती कैंसिल करके दोबारा नहीं निकाल सकते, ये गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है वो बहुत परेशान रहते हैं कि साहब हमको बुलाया नहीं गया, हमने शायद शुरू में फॉर्म नहीं भरा इसलिए नहीं बुलाया गया। आप शुरू में फॉर्म भरिए, बीच में फॉर्म भरिए, आखिरी में फॉर्म भरिए, इसका कोई मतलब नहीं है। वो रैंडम तरीका है।
कभी भी आप फॉर्म भरिए, इसका कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को यह संशय रहता है कि हम फॉर्म सही नहीं भर पाए इसलिए हमको नहीं बुलाया गया। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म सभी लोग सही भरते हैं। उसमें बुलाए जाने में जो सिस्टम है वो रैंडम प्रथा है, जो गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा परमानेंट भर्तियों में जितने लोग आवेदन करते हैं सबको बुलाया जाता है परीक्षा के लिए। वो परीक्षा पास कर पाए ना कर पाए ये अलग मुद्दा है, लेकिन बुलाया सभी लोगों को जाता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग मेरे साथ आइए और इस आवाज को बुलंद करिए जिससे शासन प्रशासन तक मेरी बात पहुंच सके कि जितने लोग फॉर्म भरें सबको बुलाया जाए। उनका सिलेक्शन हो ना हो अलग मुद्दा है, लेकिन बुलाया सबको जाए। क्योंकि सारे बच्चे अगर नहीं बुलाए जाते हैं, जो बच्चे बच जाते हैं वो बच्चे कुंठित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम बार बार फॉर्म भरते हैं, हमको बुलाया नहीं जाता। तो उन बच्चों के मन में कुंठा घर कर जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप लोग हमारे साथ आइए और एक ऐसा तरीका निकालिए जिससे हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके और जितने लोग फॉर्म भरें सारे लोगों को बुलाया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था हो। तो आप हमारा साथ दीजिए। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक पहुंचाइए, जिससे हमारी ये बात गवर्नमेंट तक पहुंच सके, शासन प्रशासन अवेयर हो सके। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई है। 16 जुलाई का इंतजार मत करिए, उससे पहले ही फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर 16 जुलाई का आप इंतजार करेंगे तो सर्वर व्यस्त हो जाएगा, आप फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। धन्यवाद।